हेलो प्यारे बच्चे, आज हम आपके बीच बताने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, इंटरेस्ट लीजिएगा। सब फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो हम याद दिला देंगे। ठीक है, याद दिला के सवाल को सोचना है। यदि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को पढ़ा तो कैसा क्वेश्चन इसमें आता है जिसको हम लोग बनाना चाहेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आप लोग को याद है कि कोई भी वस्तु घूर्णन गति करता है तो उसका गतिज ऊर्जा कितना होता है? बोलिए। गतिज ऊर्जा कितना होता है? तो 3/4। चलिए आपके बीच में क्वेश्चन लाता हूँ, आप लोग उसको ईमानदारी से फार्मूला सोचना है, बनाना है, डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, दिमाग लगाना है। किसी वस्तु के घूर्णन का कोणीय संवेग का एंगुलर मोमेंटम 94.2 जूल सेकेंड है तथा घूर्णन की दर रेट ऑफ रोटेशन घूर्णन की दर 30 चक्कर प्रति सेकेंड, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। तो वस्तु के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। विचार करते हैं हम लोग। तो क्या क्या आपको दिया हुआ है, सवाल पढ़ के बता सकते हैं? चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम और रेट ऑफ रोटेशन, घूर्णन की दर क्या हो सकता है बता सकते हैं? दिमाग लगाइए। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हो गया ये। मात्रक से देखिए, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, ये वो घूर्णन की दर। तो यहाँ पर हमें देखना है एंगुलर मोमेंटम गिवन दैट। कैसे सवाल सोचना चाहिए देखिए। तो गिवन दैट सबसे पहले लिखना चाहिए हम लोगों को। गिवन दैट में दिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या होता था, याद है? एल, बड़ी एल, एंगुलर मोमेंटम, या वर्ड भी लिख देते हैं। एंगुलर मोमेंटम हिंदी क्या हुआ?
कोणीय संवेग, हिंदी क्या हुआ इसका, कोणीय संवेग का सिंबल होता है एल, और एल बराबर तुम लोग को दिया हुआ है 94 इंटू 2 जूल सेकेंड। चलिए ठीक है, एल का मान दिया हुआ है, एसआई में है, ठीक है। दूसरा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर घूर्णन की दर का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, सिंबल होता है उसका एन। क्या दिया हुआ कितना, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और तेज घूम रहा है, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी क्या हुआ बोलिए, जड़ता घूर्ण। सिंबल क्या लेते थे, आई बराबर व्हाट। अब देखो तो कौन बुद्धि लगाएंगे गुरुजी हम लोग, जो जो टर्म दिया है उसी के फार्मूला में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, कहिएगा यस। कैसे, एंगुलर मोमेंटम एल बराबर आई ओमेगा, आपको भरोसा हो सकता है याद आ गया होगा, बोले थे याद दिला के आपको बताना है, याद दिला दिया मैंने आपको। तो आई निकालना है सर, कौन बड़ी बात है, एल बटे आई, एल बटे ओमेगा होना चाहिए कि नहीं। तो अब सोचो तो सर ओमेगा नहीं दिया हुआ, एल तो डायरेक्ट दिया है, ओमेगा नहीं दिया है, तो बुद्धि काम करेगा हमारा। हाँ, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, वेरी गुड, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ये दिमाग में है ना, दिमाग में हो गया। अब मान बैठा के सरल कर सकते हैं ना आप लोग, करके दिखाइए। 94.2 दिया है तो बड़ी सोच के दिया होगा, कटने वाला चीज होगा। टू पाई एन, एन का मान 30 है देखिए, सोचने वाला मान है ना, देखो तो है, यहाँ से एकदम 3 बार में कट जाएगा, कटेगा 3 बार में, 30 बार में कटेगा, लेकिन कट जाएगा। 4 42, 3 3 9, लेकिन दशमलव का अंतर है तो 30 कर दीजिए। आइए 30 30 गया कम से बेचारा, 1/2 आ गया नहीं, 0.5। अच्छा, कोई भी भौतिक राशि निकालते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू, तो मात्रा लिखना है कि नहीं, तो 0.5 हाथी घोड़ा गधा कुत्ता बैल कौन सी, फंस गया। देखते हैं किसमें है कितना दाम, कौन इसका परफेक्ट मात्रक बोल सकता है। क्या निकालो से, क्या निकाल क्या रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट, अरे ले लो सर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर, ले चौपट बोलो सर, ठंडा बहुत ज्यादा, आप गुस्साइए न, ठंडा बहुत है सर, हाँ थोड़ा संभाल के, गुस्साइएगा तो हम लोग भुलाइए जंगारो जो हो याद है कि नहीं। तो मतलब आप लोग का एक दोस्त जो है ना, अपने अपने बुनियाद खा लिया, गुरुजी को भूल गया है। बोलिए कथी ले,
एक सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हुआ जी? वाह रे बहादुर सर। एक सॉलिड स्फीयर का मास 100 ग्राम है। खाली जी लिख दीजिए, हो गया ग्राम। और डायमीटर मतलब डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, एकदम ठीक है। यहाँ तक कहता है 3 मीटर प्रति मिनट, 3 मीटर पर मिनट की गति से रोलिंग करता है, रोलिंग लुढ़कता है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करें। क्या कर दीजिएगा आप लोग? तो 3 बात हुआ यहाँ पर। हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं यदि वो सब फार्मूला हमको याद हो तब, और नहीं तो थोड़ा सा बेसिक स्टेप को यूज़ करके भी बना सकते हैं। बेसिक स्टेप को यूज़ करने का मतलब है कि इसका सोच कहाँ से शुरू हुआ है। तो रोलिंग बॉडी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं खूब अच्छा से। लुढ़कता हुआ वस्तु के बारे में, लुढ़कते हुए वस्तु में क्या अंतर है? तो कोई वस्तु सिर्फ घूर्णन गति बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कर रहा है, और कहेंगे कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रहा है, लुढ़क रहा है। तो क्या अंतर होगा दोनों में? उस लुढ़कते हुए वस्तु में, रोलिंग बॉडी में 2 तरह का गति होगा, रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन। वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी करेगा और आगे भी भागेगा। याद है कुछ? यस सर। तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कहता है, तो दोनों एनर्जी, रोटेशनल मोशन का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोशन का काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी को ऐड करोगे आप, तो होगा आपका टोटल एनर्जी। क्या कहलाएगा वो? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको बता चुके थे सॉल्व करके, डायरेक्ट फार्मूला भी दे दिए थे कि यदि सॉलिड स्फीयर है तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर डिस्क है तो क्या हो जाएगा, ये बताया गया था। ठीक, फिर एक बार न्यूमेरिकल बनाने के क्रम में पूरे याद करवा देते हैं आपको। राइट, तैयार हैं आप लोग? भूलिएगा नहीं ना अगली बार? नहीं सर, अभी भी नहीं भूले हैं सर, बोलते हैं आपको। रुकिए ना, आप पूछिए जो ये पूछना है। तो सवाल बनाने में सबसे पहला लिखिए गिवन दैट पहला ड्यूटी क्या आपको दिया हुआ बताइए तो। कहता 0.5 कौन सी है रे? पहले मास है, मास m बराबर 100 ग्राम, तो उसको केजी में बना लेना चाहिए कि नहीं? 100 ग्राम के बराबर कितना केजी? सुन रहे हैं ना आप लोग? 100 ग्राम बराबर 1 केजी। नया थ्योरी हम भी सीख रहे हैं बच्चा लोग से। ठीक है, देखते हैं आपका भी आंसर सही है कि नहीं। डायमीटर d 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस r बराबर डायमीटर बाय 2, तो 1/2 सेंटीमीटर, तो 0.5
सेंटीमीटर, गुना कर देंगे 10⁻⁻2 मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और भी कुछ दिया हुआ था रे, 3 मीटर पर मिनट। ये क्या चीज़ है बाबू? 3 मीटर पर मिनट क्या हुआ? मीटर प्रति मिनट क्या हुआ बताइए? लीनियर वेलोसिटी v बराबर, भाई मिनट को सेकंड में बदलना होगा, चौपटे करेगा ये लोग। 3 मीटर पर मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना होगा, तो 3 मीटर बटे 60 सेकंड करना होगा। तो देखिए क्या हो गया ये, 1 मीटर में 3 मीटर हुआ, 1 मिनट में 3 मीटर, तो 1 सेकंड में क्या होगा? तो 1/20 होगा ना, 0.05 मीटर पर सेकंड। सही है ना जी? आप लोग जो बोले हम लिख दिए, गलती होगा तो आप लोग जानिए। अब चलिए सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। हम लोगों को यदि डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात रहती है सवाल बनाने में, और यदि गलती से भूल गए तो हम बच्चों का दिमाग कैसे पहुंचेगा वहां तक, कैसे पहुंचेगा? तो रोलिंग बॉडी के लिए हम लोगों के पास ये जवाब होगा, ये जवाब हो जाएगा आपका 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। एकदम जीरो लेवल की बात है ना। ये हुआ कि लीनियर मोशन का काइनेटिक एनर्जी, और ये हुआ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हुआ रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। आई का मान बैठाइएगा, ओमेगा का मान बैठाइएगा। तो सर यहाँ पर होता क्या है ना कि हम लोग इसको पूरा सॉल्व करके देखे थे, और इसको हम लोग पढ़े होंगे 1/2 mv² बराबर इंटू 1 + k²/r²। याद आ रहा होगा आपको। अब के को खोजना हमारा ड्यूटी है। अब के खोजा जाता है बॉडी का आकृति पर, शेप पर, बॉडी का कैसा आकृति है उसको देखा जाता है, और एक्सिस कौन सा चुना जाता है। तो एक्सिस को कौन सा चुना जाता है उस पर विचार करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर है, कौन सी है यहाँ पर? क्वेश्चन में हमारा सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, जब लुढ़केगा तो उसका एक्सिस कौन कहलाएगा? डायमीटर। गोला इसे लुढ़केगा तो उसका एक्सिस उसका डायमीटर होगा। तो व्यास के परितः डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोला का क्या होता है? जरूर आप पढ़े होंगे। ठोस गोला का तेरी वस्तु आप पढ़ ली है, ये नहीं कि अब इसका आंसर उसमें उसका आंसर इसमें, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और होता भी है, यही बात होता है जो मैंने भी बोला, क्या कि ढेर चीज़ पढ़ लेने पर आंसर जो है ना बच्चा लोग उल्टा पुल्टा बोल देता है। दिमाग में काम करता है, सब चीज़ सही है, लेकिन होता है ना कि इसका आंसर उसमें है उसका आंसर उसमें। खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े हैं, 25 तो फार्मूला हमारी कॉपी में जा चुका है। अब किसका किस में बोलेंगे सर, ले लफड़ाओगे। तो सबको याद रखने के लिए बच्चा क्या करना चाहिए मालूम है? एकदम एक एक करके वस्तु का आकार लिखना चाहिए, एक्सिस का नाम और उसका सबका मोमेंट ऑफ एक सीरियली कॉपी में एक जगह लिख लेना चाहिए। कोई लैंग्वेज नहीं, खाली वस्तु, पतला छड़, ऊपर में पतला छड़, लंबाई के लंबवत मध्य बिंदु से इतना, लंबाई के किनारे से इतना, चलो छड़ का काम खत्म। चकती, चकती का तल के लंबवत केंद्र से गुजरते हुए आई बराबर इतना, व्यास के परितः इतना, स्पर्श रेखा के परितः इतना, हो गया काम खत्म। हटाओ। आयताकार पटल का सममितीय अक्ष के परितः इतना,
उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इतना हो गया, हटाओ। फिर गोला पर आएंगे, व्यास के परितः इतना, आसपास रेखा के परितः इतना, बेलन का फिर हो गया। इसी तरह से सबका लिख लेंगे एक जगह ना, एकदम सुबह सुबह जैसे नहीं होता है आजकल मॉडर्न युग में गैस का दवाई अनिवार्य हो गया है बूढ़ा लोग को, भोरे भोर उठिए गैस का दवाई खा लीजिए। उसी तरह से भोरे भोर उठिए, आइए एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला उठो, पन्ना को पढ़ लीजिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। एगो टैबलेट खाने में भी 2 मिनट लग ही जाता है। वही हुआ खुराक, कभी भी गैस नहीं बनेगा। आई बात समझ में? क्या सही बात बोले कि गलत? एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट का ये ट्रिक है। और क्या जितने लोगों को स्टैंडर्ड बनना है ये करना पड़ेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड बनने का कोई चांस नहीं है। ठीक है सर, बोलते हैं जाइए, माथा पर लोड देते हैं जाइए, एक दूसरे तो काम से बढ़ता नहीं है, रोज रोज बढ़ाते हैं काम। आई बराबर इतना हो गया, तो यहाँ से के बराबर रूट अंडर आई बाय एम, याद होगा आपको। के कौन सी है जी? के क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। वेरी गुड, सही जवाब है। तो क्या यहाँ से निकला तुम्हारा? देखो तो आई का मान बैठाइएगा, ये बोला एम कट जाएगा आपका, 2/5 रूट में होगा आर इंटू रूट अंडर 2/5। अब उसके का मान यहाँ बैठाइए, देखिए काम खत्म हो गया आपका। हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर रहेगा 2/5 बटे नीचे में तो आर स्क्वायर होगा। वो समझ रहे हैं आप लोग, उतना सा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये 2/5 प्लस 1 कितना होता है? 7/5 हो गया, और 7/5 गुना 2, यह है लाइन सिखा चुकल वाली है, बुझ लो, डायरेक्ट, याद है ना? तो हम इतना मेहनत काहे करेंगे गुरुजी? जिन बच्चों को ये लाइन याद हो गया 10 सेकंड में जवाब देगा, और जो भूल गया तो इतना करना पड़ेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या बड़ा मुश्किल है सर, घुमा फिरा के महात्मा गांधी आइए जाते, दुनिया में कुछ ऐसा कर ही दिया है। अब तो बना लिया आप लोग, अब बताओ आंसर कितना हुआ। अब हम नहीं बोलेंगे, देखें सबसे पहले कौन आंसर बताते हैं। सब्जी बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसमें है कितना स्पीड गुना भाग करने का। दीजिए आंसर जल्दी से, सबसे पहले किसका आता है आंसर देखें। सेवन बाय 10 MV स्क्वायर, 7/10 m का मान 0.1 इंटू V स्क्वायर, (0.05 स्क्वायर है ना रे, तो कितना आया?
तो छोटा कैसे होगा, तो इसका 4 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 4 5 6 शून्य 25 गुना 7। देखो इसको इसके साथ रहने दो भैया, हटाओ। 7/10 0.7 कर दो, गुना 25 कर दो, गुना 10 पर पावर 1 2 3 4 5 -5। तो 25 गुना 7 कितना हुआ, देखो तो 175 1.75 नहीं सॉरी कितना 1.75 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन सी निकाले हो जी बाबू लोग, काइनेटिक एनर्जी क्या निकाले हम लोग, मात्रा क्या लिखेंगे, देखिए हम अभी क्या करते जानते हैं ना, हम डायरेक्ट जो फार्मूला लिखते हैं और आपको बना के दिखा देते, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। मेरा गिनती होता कि मैंने कोई सवाल बनाया, बस मेरा यही काम होता। लेकिन हमें है कि हमको गिनती नहीं दिखाना, हमको दिखाना है कि बच्चे सीखे कि नहीं। तो मैंने सोचवा लिया ना कुछ दिन के बाद दोबारा, अब आपको सब लाइन याद आ गया एकदम। ताज़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो ताज़ा रोज़ करवाते जाइए सर, सप्ताह में एक दिन। हम लोग रोज़ भूलते जाएंगे सर, फिर 3 महीने बाद पता चला वहीं खड़ा है जहाँ थे। नहीं सर याद रहता है सर, अभी हल्का सा बोले दिमाग में आ गया ना, सोचे थे तब ना याद आया, कभी नहीं सोचते तब कहाँ से याद आता, नहीं सही बात है ना। हमारे बहादुर से सवाल और लिख रहे हैं, अभी डायरेक्ट बना देना आप ही लोग को क्या। डायरेक्ट हम लिख देते हैं बिना कुछ सवाल, पूरा भाषा लिखे। अरे आप लोग को बताना है जल्दी से। एक ठोस बेलन है, भाषा नहीं लिखेंगे। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का रोलिंग करता है, क्या करता है, रोलिंग कर रहा है, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि उसका रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस दिया है R बराबर 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। और उसका मास दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है। तब कह रहा है 0.5 kg, और कह रहा है कि उसका वेलोसिटी भी जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बताओ तो जल्दी से, अभी तुरंत बताया हम लोग को काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जल्दी बताइए। समझ गया, क्वेश्चन को शॉर्ट में कर दिए।
कि एक सिलेंडर लुढ़क रहा है। कौन चीज़ लुढ़क रहा है? गैस सिलेंडर, जो घर में गैस सिलेंडर है वही लुढ़का रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखला होता है, यहाँ ठोस है, उसमें गैस भरा रहता है। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जो रोलिंग कर रहा है, उसका रेडियस दिया हुआ है इतना, और इतना स्पीड से वो गति कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। मास दिया हुआ है उसका 0.5 kg का। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, देखें किस में है कितना दम। तो पहले हमको ये बताओ आप लोग कि सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदलेगा कि गोला जैसा ही होगा? जो गोला का होगा। हाँ, ये बेलन हमको लुढ़क रहा है सर। यदि ये बेलन लुढ़केगा जमीनवा पर तो निश्चित रूप से इसका एक्सिस ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? इसी एक्सिस के परिता वो घूर्णन गति करेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे लुढ़कते जाएगा, नहीं ओमेगा वेग से लुढ़केगा वो, तो लीनियर मोशन होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया आपको याद होगा I बराबर 2/2 mr²/2। चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा होता है, तो उसका के आपको निकालना है फटाक से, r/√2 हो जाएगा के जैसे निकला कि बिना टेंशन का काम हुआ, तो बिना टेंशन का काम में क्या होगा आपको यहाँ पर देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम डायरेक्ट पढ़ लिए थे, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इंटू 1 + k²/r²। यही है ना दिमाग में? तो सर 1/2 ठीक है, m भी ठीक है, v² भी ठीक है, तो 1 + k की जगह पर r²/2 r² हो जाएगा। तो r² खत्म, तो 3/2, तो 3/2 तो 3/6, 2 × 2 = 4, 3/4 m v²। अब हम लोग को डायरेक्ट बना देना है 3/4। सही वन जोड़ देख लेना रे बाबू, 3/2 है, जो गुना 2 दूना 4, ठीक है। 3/4 इंटू मास और वेलोसिटी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखिएगा। 20/100 0.2 मीटर पर सेकेंड। मास तो 0.5 है, ठीक है, बहुत अच्छा। 0.5 वेलोसिटी कितना है? 0.2 स्क्वायर हो गया। अब गुना उना कर लीजिए, कितना आया देखो, गुना भाग करके कितना आया रे? 0.007, हाँ 75 गुना 10⁻³ 75 गुना नहीं, तब तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ 7.5, यही लिखना भी है, सही स्टैंडर्ड तरीका यही हुआ। हाँ, जब भी आंसर बोलिए तो इसी तरह से बोलिएगा। 1 2 3 अंक घसकेगा ना, 10⁻³ हो गया। 10 मतलब इधर घसेगा 10 पे पावर प्लस में, 10 पे उधर घसकेगा तो पावर माइनस में, यही याद रखो। डायरेक्ट हो गया। तो क्या हम लोग को ये समझ में आ गया? प्रैक्टिस हो गया, याद हो गया ये तो बात। चलिए, हम लोगों ने कभी पढ़ाई किया था मोशन के बारे में, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर चर्चा हुआ था। संवेग बताए थे, उसमें बल के पदों में संवेग को बताया था, बल और संवेग बताया था, उसे बता दिया था। अब वहाँ पर हमको पढ़ना है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़। कॉलिजन, क्या पढ़ना है? टक्कर और घर्षण। क्या पढ़ना है? टक्कर और घर्षण। अगला दिन से हम लोग शुरू करेंगे। और सेकेंड टाइम में 2 बजे आपका चल रहा था विस्कोसिटी, आज उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बताएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ चेंज होकर चलेंगे हीट। 2 बजे चलेगा हीट, हीट हीट, ठंडा का दिन आ गया, हीट जरूरी है।
और फिर इधर पढ़ेंगे घर्षण और कोलिजन।